मेरे को बोल रहा है कि मैं गंदी लड़की हूँ। अलविस की मम्मी ने बाल पकड़ पकड़ के मारी है। सो गाइस, आज यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा कलेश चल रहा है जिसे देखकर लोग लिटरली शॉक में हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल क्रिएटर फाइटर कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग नहीं लग रही है। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में एक तरफ है फेमस व्लॉगर अज्जू और उनकी वाइफ प्रतिभा और उनकी बहनें कुसुम और विमल दी, और दूसरी तरफ नाम आ रहा है कृति मेहरा का। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बट डिटेल और अनफिल्टर बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस बार एलिगेशन किसी आउटसाइडर ने नहीं लगाया है, बल्कि अज्जू की अपनी ही बहनों ने पब्लिक में आकर अपने भाई के डिसीजंस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस घर में पहले हैप्पीनेस थी, जहां भाई बहन वाइफ और फैमिली के बीच नॉर्मल बॉन्डिंग्स थी, वहां अब इतनी ज्यादा बिटरनेस आ चुकी है कि बहनें खुद अपनी भाभी प्रतिभा की साइड खड़ी होती दिख रही हैं। वीडियो में जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें एक तरफ सोशल मीडिया क्लिप्स, इंडोर रिकॉर्डिंग, फैमिली टाइप मूवमेंट्स और कार सीसीटीवी जैसे फुटेज और इमोशनल रिएक्शंस का मिक्स दिख रहा है। इससे ये क्लियर फील होता है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ ऑनलाइन स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि फैमिली के प्राइवेट मूवमेंट्स, पुरानी रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल एक्यूजेशन तक पहुंच चुकी है। और इसी वजह से ये मैटर इंटरनेट पर और भी ज्यादा सेंसिटिव बन चुका है, क्योंकि जब फैमिली के लोग ही पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते हैं तो ऑडियंस नेचुरली सोचने लग जाती है कि पर्दे के पीछे कुछ तो बहुत ज्यादा बिटर है। कुसुम और विमल दी का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि अज्जू पहले ऐसा नहीं था। उनके अकॉर्डिंग 2-3 साल पहले तक अज्जू की एक हैप्पी, फैमिली ओरिएंटेड और हंसमुख इंसान था। घर में नॉर्मल एनवायरनमेंट था, वाइफ प्रतिभा के साथ उनकी फैमिली अच्छी चल रही थी। लेकिन बहनों ने एलिगेशंस लगाया कि कृति मेहरा का अज्जू के लाइफ में आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगा है। बहनों के वर्ड्स के अकॉर्डिंग अज्जू ने अपनी वाइफ प्रतिभा से डिस्टेंस बना लिया, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे हटने लगा और सगी बहनों से भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। और वो रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि बहनें खुद कैमरा के सामने आकर कह रही हैं कि उनका भाई अब उनका वाला भाई नहीं रहा है। यह सबसे बड़ा इमोशनल एंगल प्रतिभा का बन रहा है। कुसुम और विमल दी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि प्रतिभा एक सीधी, भोली और अच्छी लड़की है जिसके साथ गलत हो रहा है। उनका कहना है कि एक वाइफ और माँ के रूप में प्रतिभा को सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन उल्टी हो गई। बहनों के अकॉर्डिंग अज्जू अपनी वाइफ और बच्चे के एक्सपेंसेस तक प्रॉपर्ली नहीं दे रहा है और उनका ध्यान कृति के सपोर्ट करने में ज्यादा लगा रहा है। ये एलिगेशंस बहुत ही सीरियस है, क्योंकि जब बात वाइफ, चाइल्ड सपोर्ट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंच जाती है तो ये सिर्फ गॉसिप नहीं रहता, ये पर्सनल और लीगल दोनों लेवल पर सेंसिटिव मैटर बन जाता है। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जिसे बहनें झूठ पकड़ने वाला मोमेंट बता रही हैं। कुसुम ने एक डिफेंडर गाड़ी का इंसिडेंट मेंशन किया था। उनके अकॉर्डिंग जब घर में डिफेंडर कार आने वाली थी, तब प्रीति ने अपने लेट फादर की कसम खाकर ये कहा था कि उसके अज्जू या फिर उस गाड़ी से कोई भी लेना देना नहीं है, और वो गाड़ी लेने नहीं गई थी। लेकिन बहनों का क्लेम ये है कि बाद में फैमिली के पास ऐसे फुटेजेस या वीडियो प्रूफ आई जिसमें कृति वहां क्लियरली दिख रही थी। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी और हीटेड हो जाती है, क्योंकि बहनों का कहना है कि अगर किसी ने इतनी बड़ी कसम खाकर भी सच नहीं बोला तो फिर किसको ट्रस्ट किया जा सकता है। इसी पॉइंट के बाद ना उनकी बहनें कृति के पास्ट को भी कंट्रोवर्सी में खींचती हैं। उनका क्लेम है कि कृति मेहरा पहले एल्विश यादव के सर्कल और घर के अराउंड भी कंट्रोवर्सीज में रही हैं। बहनों ने यहाँ तक दावा किया कि एल्विश के घर में भी प्रॉब्लम्स हुई थी और कृति को वहां से निकाल दिया गया था। एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम ये भी बोला गया कि एल्विश की मम्मी ने कृति को बाल पकड़कर पीटा था। अब ये एलिगेशंस बहुत ही सेंसिटिव है और जब तक डायरेक्टली इन्वॉल्व लोग या वेरीफाइड प्रूफ सामने ना आए तो इसी फैक्ट की तरह ही प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन स्क्रिप्ट के ड्रामा एंगल से देखा जाए तो बहनें ये नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि कृति का पैटर्न पहले भी फैमिलीज और क्रिएटर्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने का रहा है और अब वही पैटर्न अज्जू की फैमिली के साथ भी रिपीट हो रहा है। फिर कंट्रोवर्सी एक और डिस्टर्बिंग एंगल लेती है ब्लैक मैजिक का। कुसुम और विमल दी का क्लेम है कि अज्जू का बिहेवियर इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है कि उन्हें डाउट है कहीं अज्जू पर कोई कंट्रोल या ब्लैक मैजिक टाइप चीज तो नहीं हो गई है। उनका कहना है कि कृति और उनकी माँ ने शायद अज्जू पर कुछ करवाया है या फिर उनके खाने में कुछ मिलाया जाता है जिससे अज्जू का दिमाग ब्लॉक हो गया है। ये क्लेम ऑब्वियसली प्रूफ के बिना वेरीफाई नहीं किया जा सकता और ब्लैक मैजिक जैसे एलिगेशंस को फैक्ट की तरह बोलना डेंजरस हो सकता है। लेकिन बहनों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल फादर, ब्रदर और सन अपनी वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट्स और बहनों से इतना कट ऑफ तभी हो सकता है जब उसका माइंड किसी के इन्फ्लुएंस में हो। बहनों का ये भी क्लेम है कि अज्जू की सोशल मीडिया रियलिटी अब रियल नहीं रही। उनका आरोप है कि अज्जू की स्नैपचैट स्टोरीज और इंस्टाग्राम पोस्ट एक्चुअली कृति हैंडल करती है ताकि पब्लिक को एक फेक हैप्पी इमेज दिखाई जा सके। उनके अकॉर्डिंग जो ऑडियंस उन्हें ऑनलाइन देख रही है वो सिर्फ सरफेस है, असली स्टोरी पर्दे के पीछे चल रही है। इस पॉइंट पर स्क्रिप्ट पर टेंशन और भी बढ़ जाती है,
क्योंकि ऑडियंस के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या अज्जू जेन्युइनली अपनी चॉइस से ये सब कर रहा है या फिर क्या वो किसी इमोशनल प्रेशर, मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस के अंदर है। वीडियो के एंड वाले पार्ट में मैटर और भी हैवी हो जाता है। ऑडियो क्लिप्स और रिकॉर्डिंग्स के अराउंड ये क्लेम किया जा रहा है कि अज्जू और उनकी बहनों के बीच काफी गंदी लड़ाई हुई थी। एक सेकंड, ओए, भरोसा होता है? सुन, तुझे आप भरोसा है? हाँ बोल। खड़ी हो। सुन, तो कीर्ति की डालूंगा मैं, कीर्ति की डालूंगा, डाल दे कोई बात। यू अपने कसम की रात तेरी हो जाएगी यू। डालूंगा बेटा, जो तूने मेरे बारे में इतनी गंदा वर्ड बोला ना आज, तेरी डालूंगा। भाई साहब ये कीर्ति के लिए मेरी कसम, मम्मी तेरी वीडियो तू मम्मी दिखा दे। सुबह मम्मी हाथ उठाया, अब ये और दिन देख। हाँ अब कीर्ति की डलेगी। और भाई जो एलविस का घर खा गई और अब मेरे भाई का घर खा गई। देखो ये पागल कर दिया उस लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में, पूरा पागल कर दिया। ये घर पे मारने चढ़ रहा है, ये मारने चढ़ रहा है, ये मारने चढ़ रहा है भाई, मारने चढ़ रहा है। मौई आई आज इसीलिए ये आई है, अरे मारने चढ़ रहा हूं मैं अब लेके कीर्ति के चक्कर में, कीर्ति के चक्कर में। देखो इसमें गलती मुझे लगता है कि हमारी फैमिली की नहीं है, शायद मेरे भाई की भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में अज्जी का जो बिहेवियर था बहुत गंदा था। मुझे लगता है वो नॉर्मल था, उसका मुझे लगता है कुछ करवा दिया, उस पर कुछ काला जादू करवा दिया भाई, वरना ऐसा नहीं था भाई। हमारी फैमिली आज से 2-3 साल पहले ब्लॉग उठा कर देखना वो कैसा था, वो बहुत हंसमुख था। उसने मेरे ऊपर इतना गंदा सिचुएशन इतनी हीटेड हो गई थी कि अज्जू गुस्से में कार लेकर तेज स्पीड में निकल गया और बहनें ये कह रही हैं कि अगर उनके भाई को कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कृति मेहरा होगी। ये लाइन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बन जाती है क्योंकि इस पॉइंट पर कंट्रोवर्सी सिर्फ किसने किसको चीट किया वाली कॉन्सेप्ट नहीं रहती, बल्कि सेफ्टी, मेंटल स्टेट और फैमिली ब्रेकडाउन तक पहुंच जाती है। इस पूरे मैटर में कृति का जो न्यू ब्रांड है कृतिकला भी ड्रैग हो रहा है। बहनों का ताना है कि कृति का अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम करियर डाउन हो रहा है और ये ब्रांड अज्जू के पैसे से खोला गया है। अब ये भी एक एलिगेशन ही है, प्रूफ के बिना कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्लेम कंट्रोवर्सी को फाइनेंशियली एंगल दे देता है। ऑडियंस के लिए सवाल ये बन जाता है कि क्या अज्जू इमोशनली और फाइनेंशियली कृति को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या ये सपोर्ट उनकी वाइफ और चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉस्ट पर हो रहा है। सो गाइस, अगर इस कंट्रोवर्सी को एक स्टोरी लाइन की तरह देखें तो ये एक ब्रोकन फैमिली का केस लगता है, जहाँ फैमिली एक साइड प्रतिभा और बहनें हैं जो कह रही हैं कि अज्जू बदल गया है, और दूसरी साइड कृति मेहरा का नाम है जिसके ऊपर मैनिपुलेशन, झूठ, फैमिली ब्रेकिंग और ब्लैक मैजिक तक के एलिगेशंस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब अभी एक एलिगेशंस है। कृति मेहरा की साइड से कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। अज्जू की साइड डायरेक्टली समझे बिना और प्रतिभा का कंप्लीट वर्जन जाने बिना किसी को विलन या विक्टिम बना देना बहुत ही जल्दी होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जब एक क्रिएटर की पर्सनल लाइफ इस लेवल तक पब्लिक हो जाती है तो ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट बन सकता है, लेकिन फैमिली के लिए इमोशनल डिस्ट्रक्टिव है। अज्जू की बहनें अगर सच बोल रही हैं तो उनका पेन जनरली विजिबल है। अगर कृति पर लग रहे एलिगेशंस गलत है तो उनके लिए भी पब्लिक ट्रोलिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन डेंजरस हो सकता है। और अगर प्रतिभा सच में सफर कर रही है तो उन्हें फैमिली और लीगल दोनों सपोर्ट मिलना चाहिए। अब सबकी नजर ना इस बात पर है कि कृति मेहरा इन एलिगेशंस पर क्या क्लेरिफिकेशन देती है। क्या वो साइलेंस मेंटेन करेगी या फिर अज्जू अपनी बहनों के क्लेम्स का जवाब देगा? क्या प्रतिभा अपनी साइड ओपन करेंगी या फिर ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक पहुंच जाएगी? मेरे ओपिनियन में इस केस में ऑडियंस को एक चीज समझनी चाहिए, ऑनलाइन क्लिप्स, ऑडियोज और इमोशनल स्टेटमेंट स्टोरी का एक साइड दिखाता है, पूरा सच नहीं होता। हमें किसी भी पर्सन को फाइनल विलन बनाने से पहले दोनों साइड से क्लैरिफिकेशन वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वाइफ और चाइल्ड सपोर्ट जैसी बातें सच है तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अज्जू को भी सामने आकर क्लियरली बताना चाहिए कि उनकी वाइफ, चाइल्ड और फैमिली के साथ एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कृति को भी अगर उनके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं तो एक क्लियर, काम और प्रूफ बेस्ड क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, वरना ये कलेश और भी ज्यादा बढ़ेगा और इंटरनेट पर स्पेकुलेशन का लेवल और डेंजरस हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। क्या कुसुम और विमल दी सच बोल रही हैं? क्या अज्जू किसी के इन्फ्लुएंस में सच में आ गया है या फिर ये एक कॉम्प्लिकेटेड फैमिली मैटर है जिसमें पब्लिक को सिर्फ आधा सच दिखा रहा है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद है चलो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।